हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू शमाता। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी आपकी अच्छे से चल रही होगी। जो बिहार की मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है बिहार CGL 4 की, उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट हम लोग जानेंगे। इसके अलावा जो BSSC सेकेंड इंटर लेवल एग्ज़ाम है, कब तक होगी, इसका भी अपडेट जानेंगे। क्योंकि लगातार आप सब कमेंट कर रहे हैं कि सर एक बार कमेंट यहाँ पे अपडेट दे दीजिए कि BSSC इंटर लेवल की एग्ज़ाम आखिर कब तक होगी। और यहाँ पे एक चीज़ और जानेंगे कि जो नए रोस्टर हैं उसके अनुसार, जो चूँकि अभी कल डेटा आया था, तो ASO की कितनी पोस्ट आ सकती है आपकी BSSC CGL 4 में। क्योंकि जो CGL 4 की इंतज़ार करते हैं, सभी का एक ही लक्ष्य होता है कि ASO बने। तो ASO का कितना सीट होगा ये भी हम लोग जानेंगे। और ASO की शायद ये अंतिम भर्ती होगी, इतनी बड़ी भर्ती। और इस बार अगर चूक गए तो अगली बार मुश्किल हो सकता है कि आप ASO बन पाए। क्योंकि देखिए, कई बदलाव उसमें हो जाएंगे। एक तो ये भी चांस बन रहा है कि अगली बार से, चूँकि BPSC भी एग्ज़ाम ले सकती है, तो वो आगे हम लोग बात करेंगे कि आगे क्या होगा। और दूसरी चीज़ की इतनी बड़ी भर्ती अब नहीं आ पाएगी अगली बार, उसका भी कारण बताएंगे। अब देखिए, जो CGL 4 की भर्ती आती है, उसके लिए कई डिपार्टमेंट से आपके रोस्टर क्लियरेंस होके आ चुके हैं और कुछ ही डिपार्टमेंट का जो रोस्टर क्लियरेंस है वो होना है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स वैकेंसी भेजेगी, उसके रिगार्डिंग जो कुछ त्रुटि आ रही थी रोस्टर क्लियरेंस में, उसको भी यहाँ पे जारी किया गया था। कि चूँकि अभी देखेंगे तो बिहार में पिछड़ा वर्ग की जो महिला है, अब तक उनको 3% अलग से आरक्षण मिल रहा था। यानी कि जो 35% महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, उसके अलावा 3% एक्स्ट्रा मिलता था उनको, जो पिछड़ा वर्ग की महिला थी। तो उसको फ़िलहाल जो 75% का न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हुआ, उसमें उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये कोड बताया गया था, चूँकि हर कैटेगरी का अलग अलग कोड होता है, तो इसमें कोड बताया गया कि आप 6 जो कोड है उसको विलुप्त कर दीजिए, और जो बाकी जिस कैटेगरी के कोड है, चूँकि नोटिफिकेशन मेंशन आता है, तो वही कोड आपका रहेगा। तो यहाँ से ये नोटिस जारी किया गया था रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के ही। तो बाकी जो भी बचे हुए डिपार्टमेंट्स है वो जल्द ही रोस्टर यहाँ पे क्लियर कर देंगे। जैसा कि हमने आपको ये कल बताया भी था कि जो वैकेंसीज यहाँ पे आई है, जो एक डाटा आया है कि लगभग 4,72,000 4,72,000 यहाँ पे 976 पदें खाली हैं। हालांकि जो इतनी पदें खाली हैं, इसमें और भी पदें ऐड होंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे सभी पदों पे भर्ती नहीं आएगी। देखिए, उसका कारण क्या होता है कि जो सभी भर्ती होती है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से नहीं होती है। इसमें कुछ जो प्रमोशन वाले भी सीट होते हैं, और अधिकांश में लगभग 25% जो होता है आपको प्रमोशन से ही होता है। तो लगभग इसकी 75% सीटें जो है वो आपकी भर्ती इसमें की जाएगी। तो लगभग वही आपके 3-3.5 के आसपास, यहाँ पे 3 लाख के आसपास मान के चलिए कि जो भर्ती आ सकती है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। लेकिन जो मेन यहाँ पे है हम लोग का कि BSS इंटर लेवल एग्जाम कब होगा और CGL 4 में ASO की कितनी सीट होगी, आइए इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर करूँगा। बहुत से लोगों का लगातार कमेंट आता है कि सर एक बार डिटेल्स में सिलेबस को बता दीजिए CGL 4 के लिए। तो देखिए, CGL 4 का मैं यहाँ पे सिलेबस भी बताऊँगा। और आप CGL 4 में ASO बनना चाहते हैं तो आपको आज से ही ठान लेना होगा, और आज से ही प्रण लेना होगा कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपको एक काम करना है जो सिलेबस के अनुसार करना है। मैं आगे बताऊंगा। हमने आपको बताया था साथियों कुछ दिन पहले कि जो यहाँ पे 1 मई है, 1 मई के अनुसार जो यहाँ पे डेटा है वैकेंसी का, उसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो ASO है, उसमें देखेंगे तो कुल रिक्ति जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स होती है 928 है। इसमें कोई भी प्रमोशन की सीटें शामिल नहीं है, ये सारे के सारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले हैं 928 पद। और प्रमोशन की बात करें तो यहाँ पर 856 सीटें खाली है। और इसके लिए सचिवालय संघ के द्वारा लेटर भी लिखा गया था कि इस भर्ती को भी वन टाइम मेजर करते हुए इसमें शामिल करके इसको भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से कर लिया जाए। हालांकि वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, तो फिलहाल इसको हम लोग छोड़ देंगे कि 856 सीटें ऐड होती है या नहीं होती है, वो अलग की चीज़ें हैं। लेकिन वर्तमान सिनेरियो को देखते हुए कितनी पद ASO की बन रही है, तो देखिए 928 पद यहाँ से आपकी है, ये तो कन्फर्म है आपका CGL 4 में ऐड होगा, चूँकि ये बिल्कुल खाली सीटें हैं। और आपने CGL 3 में शायद आपको पता होगा, नहीं भी होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे CGL 3 में यहाँ पे जो 1360 ASO का पद आया था, वो सभी के सभी नहीं भरे गए थे, यानी कुछ सीटें उसमें खाली चल गई थी। मात्र यहाँ पे 1333 ASO का सिलेक्शन हुआ था, और बाकी की 27 सीटें यहाँ पे वैकेंट रह गई थी। और कोई भी सीटें अगर पिछली भर्ती की वैकेंट रह जाती है तो उसको न्यू जो भर्ती आती है उसमें ऐड किया जाता है। और एक और चीज़ उसमें बेनिफिट ये मिल सकता है कि जो अभी 75% का आरक्षण लागू किया गया है, तो वो चूँकि बैकलॉग की भर्ती होगी, जो 27 सीटें होंगी वो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी में काउंट नहीं की जाएगी। यानी कि पुराने के अनुसार तो उसमें जो जनरल अभ्यर्थी है
उनको थोड़ा सा राहत वहाँ पे मिलता दिख रहा है, क्योंकि जो 27 सीटें हैं उसमें पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पे लागू किया जाएगा। तो उसमें जनरल की सीटें कुछ ज़्यादा रहेंगी और ओबीसी के जो थोड़ा सा कम होगा यहाँ पे और ईबीसी का कम होगा वहाँ पे। तो जो पुरानी भर्ती होती है वो पुराने रोस्टर के अनुसार ही की जाती है। तो ये एक तो हो गया यहाँ से कि 27 सीटें ये ऐड हो जाएगी 928 में। तो लगभग आपकी बात करें कुछ और प्रमोशन से जो सीटें खाली होंगी, लगभग 1000 जो है बिल्कुल ये निश्चिंत है कि ये होगा आपका 1000 पोस्ट होगा। बाकी इसमें और भी जैसे मलेरिया निरीक्षक हो गया, अंकेक्षक का हो गया, अंकेक्षक के भी अच्छे खासे सीट इसमें जुड़ने वाले हैं। तो भर्ती इसमें कोई डाउट नहीं है कि कम आएगी भर्ती, इसमें ज़्यादा भर्ती आएगी। और देखिए अब कुछ लोग बोलेंगे कि लगातार भर्ती आ रही है, चूँकि CGL 3 आई थी और उसके बाद CGL 4 आ रही है, तो इतना सीट कैसे आ सकता है। तो देखिए मैं एक कारण बताता हूँ आपको। जब CGL 3 आई थी तो एक कंडीशन था, उस समय बिहार में प्रमोशन नहीं हो रहा था, क्योंकि आपको भी पता है कि बिहार में प्रमोशन को लेकर के SC/ST केस के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है लंबित। तो बिहार सरकार ने अपील भी किया था कि उस मामला को जल्द से निपटारा किया जाए, ताकि बिहार में प्रमोशन रुके हुए हैं और ना ही नए पद क्रिएट हो रहे हैं और ना ही प्रमोशन दिया जा रहा है। लेकिन बिहार सरकार ने क्या किया कि मामला चल रहा है, इधर अपना वैकल्पिक तरीके से प्रमोशन देना शुरू कर दिया। तो चूँकि जो प्रमोशन से ज़्यादातर सीटें खाली हुई है वो नई भर्ती में काउंट की जाएगी। उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन भी सामान्य प्रशासन का जारी हुआ था कि जो भी प्रमोशन से सीटें खाली हुई है उसको परमानेंट शुद्ध रिक्ति मानते हुए उस पर रोस्टर क्लियरेंस करके नई भर्ती जारी किया जाए। तो ये डाउट आप लोग ना रखेंगे कि लगातार भर्ती CGL 3 के बाद CGL 4 आ रही है तो सीटें कम होंगी, बिल्कुल कम नहीं होगी। ASO का था बिल्कुल यहाँ पे रियल फिगर आ चुका है कि 1000 प्लस होगा। बाकी का रियल फिगर नहीं है, लेकिन उसमें अच्छे खासे फायदा आने वाले हैं। तो उसमें आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। मैं एक बार सिलेबस भी यहाँ पर बताऊँगा। अब यहाँ पे बात कर लें कि जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। देखिए साथियों, एडिट का बार बार मौका दिया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं छात्र के मन में है कि ये वैकेंसी है कब तक क्लियर होगी। तो इसमें मान के चलिए आपका जो सितंबर है ना, सितंबर में आपका एग्ज़ाम हर हाल में करा लिया जाएगा, सितंबर लास्ट तक, क्योंकि अभी सारा काम हो चुका है, ऑलरेडी फॉर्म का स्क्रूटनी भी हो चुका है। लेकिन एक चीज़ ये है कि अभी तक सेंटर के लिए लेटर नहीं लिखा गया है और उम्मीद है कि इस महीने तक लिखा ही जा चुका होगा। तो जैसे ही इसका लेटर लिख दिया जाएगा तो लगभग यहाँ पे एग्ज़ाम का कैलेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी से आप लोग सितंबर को लेकर चले, सितंबर में हाल में आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, क्योंकि अगले साल इलेक्शन भी है। तो उसको देखते हुए चूँकि अभी देखेंगे तो कल सामान्य प्रशासन ने सभी सीटों का आकलन यहाँ पे दिया था कि इतनी सीटें लगभग खाली हैं। तो उसमें से जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा 75% सीटों पे, तो अच्छी खासी भर्ती आने वाली है। तो जो पहले से पेंडिंग भर्ती है इसको भी एक्सेलेरेट करना होगा, तभी नई भर्ती होगी। तो यहाँ से आप लोग ये क्लियर कर ले, सितंबर तक आपका एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पे CGL 4 का हम लोग थोड़ा सा सिलेबस डीपली देख लेते हैं। जो जिनको पता है वो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग एक बार ज़रूर देख ले इस सिलेबस को। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस हम लोग पुराना नोटिफिकेशन है उसी के माध्यम से देखेंगे जो CGL 3 का है। और देखिए मैं इसलिए कह रहा था कि इस बार अगर चूक गए तो ASO नहीं बनेंगे। उसका सिंपल कारण है कि बहुत दिनों से मांग की जा रही है कि इस भर्ती को भी BPSC में ऐड किया जाए। तो हो सकता है कि इस भर्ती के बाद BPSC को दे दिया जाए भर्ती, चूँकि उसमें भर्ती भी कम हो जाएगी। ASO का ऑलरेडी सारा यहाँ पे सीट फुल हो चुका होगा, तो उसमें जो भी प्रमोशन से कुछ खास सीटें खाली होंगी, बहुत कम, ये 100-200 खाली होंगी, तो उतनी भर्ती के लिए हो सकता है कि BPSC को दे दिया जाए। तो उसमें आपका टफ हो जाएगा, मेंस भी हो जाता है, डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू भी हो जाता है। तो आप मान के चलिए आपके लिए अंतिम भर्ती होने वाला है ASO का, और इसी को अंतिम मान करके रणनीति के साथ काम कीजिए। यहाँ पे सिलेबस में बता देता हूँ, एक बार फटाफट देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाता है और इसमें 5 गुना, चूँकि लगभग मान के चलिए अगर 2000 से 2500 जो भर्ती आएगी, 2500 अगर आती है तो इसमें आपका 5 गुना इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। 2500 भर्ती का लगभग 12,500 रिजल्ट इसमें जारी किया जाएगा। अब इसका सिलेबस देख लीजिए, इसमें आपका सामान्य अध्ययन रहेगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित रहेगा, मानसिक रीजनिंग। अब एक एक टॉपिक इसका देख लीजिए फटाफट। यहाँ पे 3 बुक भी लेके जा सकते हैं जो प्रीलिम्स टेस्ट होता है, लेकिन उसका कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता है। देखिए सामान्य अध्ययन में रहेगा आपका, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य रहेगा आसपास के वातावरण, सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयुक्त। यानी अब सिंपली यहाँ पर देख लीजिए क्या रहेगा आपका, इसमें बिहार और भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध रहेंगे, और इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोटा मोटी ये सिलेबस इसका हो जाता है। देखिए समसामयिक घटना में देखेंगे तो करंट अफेयर्स आपका रहेगा, जिसे साइंस टेक रहेगा, नेशनल इंटरनेशनल जो यहाँ पे पुरस्कार दिया जाता है, भारतीय भाषाएं हो गई, पुस्तक हो गया, लिपि हो गया, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना पूछा जाता है,
और भारत और पड़ोसी देश तो देख सकते हैं यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे चीज़ यहाँ पूछे जाते हैं। और पंचायती राज को स्पेशल यहाँ मेंशन किया जाता है। पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या आंदोलन है, ये सारा चीज़ आप लोग को देखना होता है। और सामान्य विज्ञान गणित में इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के पूछे जाते हैं प्रश्न। अब देखिए इसमें आपका भौतिकी रहता है, रसायन रहता है, जीव विज्ञान रहता है और भूगोल यहाँ मेंशन किया गया है, तो वहाँ भी करेंगे भूगोल तो हो ही जाएगा। गणित में देखिए तो इसमें एक चीज़ है कि एडवांस मैथ नहीं रहता है, आपका नंबर सिस्टम ही रहता है यहाँ पे, जैसे कि समानुपात हो गया, प्रतिशत हो गया, दशमलव हो गया, भिन्न संख्या हो गया, उसके बाद से आपका औसत ब्याज हो गया और लाभ हानि हो गया, ये सब पूछे जाते हैं। रीजनिंग में देखेंगे तो सदृश्य हो गया, समानता भिन्नता हो गया, आस्थान कल्पना हो गया, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय श्रृंखला, कूटलेखन एवं कूट व्याख्या। तो ये सारे टॉपिक है, इसको डिटेल्स में आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार लेके रख लीजिए आप लोग इसको, या आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ेंगे और कमेंट करेंगे तो मैं इसको टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा इस पिछले नोटिफिकेशन को, ताकि आप लोग यहाँ से सिलेबस को ध्यान में रख करके तैयारी करें। और बहुत जल्द इसकी भर्ती आएगी, चूँकि रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग अलर्ट है पूरी तरीके से, मुख्य सचिव भी अलर्ट हैं भर्ती को लेकर के। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।